चलिए आइए वहाँ पे लड़के हैं। अरे जॉब करो, क्या करना है आपको? मुझे क्या है? लड़कों के साथ लड़के जॉब करो, काम। मैं मीडिया अबाया निकालो, क्यों निकाले अबाया? अल्लाह ताला से ज्यादा प्यारी नहीं है मुझे, ये अबाया निकालूं मैं? अबाया निकालो ना अंकल, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अबाया निकालो। मैं नहीं निकालने वाली वहाँ पे अबाया। वहाँ पे इतने लड़के हैं कॉलेज में, वहाँ पे इतनी दरबदरी हो रही है, वो क्यों नहीं देखती है ये? हमें बोल के अबाया निकालो, क्यों निकाले हम अबाया? होती कौन है हमें बोलने वाली अबाया निकालो? हमारे अल्लाह का फरमान है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अबाया लगाओ। ये क्यों हमसे हमारा अबाया छीनेगी? बोल दिया अगर अबाया ही लगाना था तो दारिसगाह जाओ, क्यों अबाया वाली लड़की तालीम हासिल नहीं करती है? हमने भी सोशल मीडिया पे ही ऐसा कुछ देखा था, कुछ बच्चियाँ स्कूल के बाहर जो उन्होंने ये बोला था कि हमें स्कूल में अलाउ नहीं कर रहे हैं, एज अबया लगा के हमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन खुसूसन प्रिंसिपल मैम ने अलाउ नहीं किया, जिस वजह से हम खुद आ गए अभी और प्रिंसिपल मैम से एडमिनिस्ट्रेशन की जो यहाँ की स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ बात की इस रिगार्डिंग। जब हमने उनसे पूरा ये सुना तो एक पहलू था जो हमने उन स्टूडेंटों से सुना थ्रू सोशल मीडिया, मगर यहाँ पे स्कूल में आके जब हम देख रहे हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रॉपर यूनिफॉर्म का मसला है, इन्होंने हमें इंश्योर किया कि हमने किसी को भी ये डिसअलाउ नहीं किया है कि विदाउट अबाया आप स्कूल नहीं आ सकते हो, जो कि हमें दिखाई भी दे रहा है और आप भी विजुअल्स में दिखा सकते हो। यहाँ स्कूल ग्राउंड में अभी इतनी बच्चियाँ हैं जो अबाया लगा के अभी स्कूल में बैठी है, मगर मसला ये हुआ था उन स्टूडेंट्स के साथ, उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं थी और प्रिंसिपल साहिबा ने हमें इंश्योर किया इस चीज़ को लेके कि मैंने किसी को भी ये नहीं डिसअलाउ किया है कि वो अबाया लेके स्कूल नहीं आ सकती है। उन्होंने बस उनको ये बोला है कि आप अगर अबाया लगा के, जो आपका अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, अबाया लेके स्कूल आते हो, अबाया लगा के आते हो, हम उसमें आपको रोकथाम नहीं कर रहे हैं, मगर जब आप स्कूल की प्रॉपर यूनिफॉर्म जो आपकी है वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म लगा के आया करो। उसमें प्रिंसिपल साहिबा का ये था कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का ये था कि वो प्रॉपर यूनिफॉर्म लगा के नहीं आते थे, जिस वजह से उनको ये बोला था, कल उनको नोटिस दी गई थी कि आप अबाया लगा के आ जाओ, मगर उसके साथ साथ आप प्रॉपर यूनिफॉर्म भी लगा के आ जाओ। साहब, मैं आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगा कि जो इस टाइम पे थोड़े बहुत ये र्यूमर्स जो है फैल रहे हैं, इनको कर्ब करने के लिए आपका क्या मैसेज है अभी पब्लिक? ये मैं आपके वसालत से कहना चाहता हूँ और हर एक व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ, इन रूमर्स पे ध्यान मत दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो सोशल मीडिया पे अभी ट्रोल हो रहा है कि अबाया को बैन कर रहा है वगैरह वगैरह, जो अभी इल्ज़ाम तराशी कर्नाटका के साथ हो रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम ग्राउंड रियलिटी में देख रहे हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये मामला क्या है और अभी आपने तय किया? मामला ये कुछ ऐसा नहीं है, हमने जस्ट चेक की यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म अबाया यहाँ की नहीं है। यहाँ वाइट कमीज शलवार, वाइट दुपट्टा है। अब कोविड के बाद से जब क्लासेस स्कूल फिर से खुले तो बच्चे आ गए, कुछ बच्चे 2-4 बच्चे आ गए अबाया लेके। हमने सोचा चलो ये ठीक है, जब तक ये एक लाइन पे एक ट्रैक पे आते हैं तो इनको करने देते हैं। हमने इनको अलो किया, मतलब ना अलो किया ना बोला कुछ, हमने बोला चलो ये आते हैं तो आ जाए। ऐसे ही ये इस बार भी आए, हमने सोचा ये बड़े बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, चलो अगर ये आते हैं, इनमें से भी सबको हमने नहीं बोला, जिसकी मर्जी थी, अपनी मर्जी से जो अबाया पहन के आता था, हमने सोचा चलो अच्छी बात है आने दो। मगर इसका अब क्या मसला हो गया, हमारी यूनिफॉर्म पे इसका बहुत असर पड़ गया। हमारे आजकल बच्चे आते हैं 5th के, 6th के, 7th के, 8th के, 9th के, 10th के, इवन मैंने फिर लास्ट ईयर 10th को भी अलाउ किया कि अगर आपकी जिसकी मर्जी है अबाया पहन के आ जाए तो आ जाए, जिसकी नहीं है उसके लिए फोर्स नहीं है। हमारी यूनिफॉर्म क्या है, हमारी है यूनिफॉर्म वाइट कमीज शलवार बच्चियों को, और ऊपर से हिजाब हमने कंपलसरी रखा है, हिजाब सबके लिए। मतलब
किसी को अगर सर ढकना है तो हिजाब से ढके, अगर किसी को नहीं ढकना है तो वो भी, उसके लिए भी हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि नहीं आपको ढकना है। ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, कौन अपने बच्चे को कहेगा कि सर ढक के जाओ, कौन कहेगा मत जाओ। अब जो सर ढक के आएगा उसको नेसेसरीली हिजाब पहन के आना है व्हाइट कलर का। मैम अब ये बच्चे की ये एलिगेशन, एक मिनट मैं उसी पे आऊंगी ना। अब जो ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे आते हैं आजकल ब्लैक एंड व्हाइट अबाया पहन के, कुछ बच्चे, ये बच्चियां कुछ आती हैं पूरा ब्लैक लगा के, कुछ आती हैं वो डिजाइन वाले डिफरेंट पैटर्न से लगा के, छोटे बच्चे हैं 9th के 8th के 7th के 6th के डिफरेंट पैटर्न के आते हैं। कल मैंने इनके फॉर्म टीचर को बोला, इन बच्चियों को बोलो अगर आपको अबाया पहनना है पहनो, मगर स्कूल आके इसको निकाला करो, फिर क्लास में जाया करो। ये मैंने इनको बोला। अच्छा, ये बात बच्चों को ठीक नहीं लगी। ये सब बच्चे मेरे पास आए, यही बच्चियां आ गई मेरे पास। पूरा मैं करूंगी ना पहले। तो बच्चियां मेरे पास आ गई, बोला मैम आपने ऐसे बोला है अबाया निकालना है। मैंने बोला हाँ यहाँ निकालो, आप यहाँ आप सुबह घर से पहन के आ जाओ, मेरे पास ये दरवाजा है, इसके पीछे मैं कील लगवाऊंगी या हैंगर लगवाऊंगी, वहां आप निकाल के रखा करो मेरे सामने, तो फिर दिन भर आप ऐसे रहो। पहले मैंने ये बोला, इन्होंने बोला मैम हम कंफर्टेबल इसमें नहीं हैं। मैंने कहा चलो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप यहाँ तक नीज को जो कवर करे हिजाब साथ लाया करो। अगर किसी को घर से वो पहन के आना है व्हाइट कलर का हिजाब यूनिफॉर्म के ऊपर तो ठीक है, अगर कोई अबाया लगा के आएगा घर से, वो यहाँ मेरे रूम में निकालेगा अबाया, ऊपर से वो हिजाब लगाएगा यहाँ ऐसे। तो पेरेंट को भी मेरे पास उसी टाइम एक पेरेंट आया, मैंने बोला आप आ जाओ कल सुबह असेंबली के टाइम। आज भी एक पेरेंट आया था, उसी का आया था एक बच्ची का पापा। मैंने कहा यहाँ असेंबली चल रही है, आप जरा बाहर जाइए, आप देखिए हमारी किसी भी बच्ची का फेस और हाथों के सिवा कुछ दिखाई देता है? यहाँ तक स्लीव्स है, यहाँ से अबाया ये ना हिजाब लगा के है यहाँ तक, तो मसला क्या है? अगर ये बताइए मुझे, आप ये एक पेरेंट्स का इल्जाम है आप पे कि आपने साफ कहा था कि अगर अबाया लगाना है तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ से डीसी लेके जाओ, और दूसरा इल्जाम आपने उनका बच्चों का कहना है कि उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे अबाया लगा के आती है आप अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर देते हो अबाया लगा के। अल्लाह गवाह है, ये साथ में कि ये हिंदू स्कूल है, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, हम सब हैं, मतलब अल्लाह को मानने वाले, गॉड अल्लाह गवाह है। अगर मैंने इनमें से कोई एक लफ्ज बोला होगा, इन्होंने बहुत कुछ, इतना ही नहीं बोला, मैंने तो बहुत कुछ सुना सुबह से। मुझे ये भी मुझे बोला, आपने मैडम इनको बोला है जो अबाया लगाते हैं उनको गलत करना होता है, मैं ऐसा बोलूंगी? अच्छा, फाइनली अब मीटिंग जो पेरेंट्स के साथ होगी तो डिसाइड क्या हुआ? अब डिसाइड ये हुआ कि मैं भी आगे बात करूंगी, एक पैटर्न बनाएंगे। अगर किसी को यूनिफॉर्म बनाना है, मुझे भी तो किसी से परमिशन लेना है, एक कलर बनाएंगे, एक पैटर्न बनाएंगे, वो पहन के आ जाए। मैम हायर सेकेंडरीज में अगर देखा जाए, जितने भी कश्मीर के अंदर हायर सेकेंडरीज है, वहां पे हायर सेकेंडरी लेवल की जो क्लासेस है, हमने वहां पे देखा है कि बच्चियां जो है वो अबाया लगा के हर एक स्कूल के अंदर नजर आती है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने 10th 11th 12th को मैंने अलाउ किया था। मैंने सोचा ये थोड़ी बड़ी बच्चियां हैं, ये कॉन्शियस हो जाती हैं, इनको मैंने कुछ नहीं, जब तक कि इसका असर बाकी छोटे बच्चों पे नहीं पड़ा। तो एक चीज है ना, अब आपने भी पढ़ा है, आप भी स्कूल गए हैं, आपने भी यूनिफॉर्म पहनी है। स्कूल का मकसद है अगर बच्चा स्कूल आए तो ये यूनिफॉर्म में आ जाए। ये तो कह रहे कि हमारा यूनिफॉर्म लगा के होती है, ऊपर हम अबाया लगाते हैं, वो मत रही फिर यूनिफॉर्म, वो मत रही। फाइनली आप लोगों ने क्या, अब मैंने इनको बोला कि मैं आपको बताऊंगी, हम एक पैटर्न देखेंगे अबाया का जो सब यूनिवर्सल, सबका एक यूनिफॉर्म होगा।